ठीक है। तो इस वाले सरफेस के लिए ये हमारे पास जो है दिस इज द रियल ऑब्जेक्ट एंड दैट इज द वर्चुअल इमेज, दैट इज द वर्चुअल इमेज। तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज ऐसे करके है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जब आएगा, अब डेंसर टू रेयर जा रहा है, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पहले नॉर्मल बनाओ, इसके लिए नॉर्मल इस C2 से बनाना पड़ेगा, ऐसे करके ये नॉर्मल बनेगा, क्योंकि इस वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये है। तो अब रे ऑफ लाइट जो है जिसने जाना था यहां, लेकिन वो बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो यहां कहीं पे मिलेगी और ये फाइनल इमेज बनेगी। दिस इज द फाइनल इमेज, इट इज रियल, इट इज रियल एंड दिस इज द रियल ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरीके से रे डायग्राम बनता है। और अगर आप इस डायग्राम में सावधानी से देखो, ध्यान से देखो, तो आपको पता चलेगा कि जो भी बेंडिंग हो रही है, 2 बार बेंडिंग हो रही है, ठीक है। देयर इज जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो एक इस सरफेस पे भी हो रही है और इस सरफेस पे भी हो रही है। सो बेंडिंग ऑफ लाइट इज हैपनिंग 2 टाइम्स। लेफ्ट कर्व्ड सरफेस पे अलग से हो रही है और राइट जो कर्व्ड सरफेस है उस पे अलग से बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, ठीक है। अब यहां पर हमारे को क्या चीजें सीखनी है। सबसे पहली चीज तो जो है वो ये है कि भाई हम जनरली रे डायग्राम पता है कैसे बनाएंगे आगे चल के। हम जनरली रे डायग्राम ऐसे बनाएंगे कि ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, हम इतना बड़ा तो बनाएंगे नहीं, हम छोटे छोटे लेंसेज बनाएंगे। तो हम बोलेंगे यहाँ से ऑब्जेक्ट थी, यहाँ से ऐसे करके रे ऑफ लाइट की, ऐसे करके बेंड करके, यहाँ से रे ऑफ लाइट की, ऐसे करके बेंड करके। तो हम बेंडिंग यहाँ कहीं दिखा देते हैं, कहीं बीच में हम बेंडिंग दिखा देते हैं, बट वैसा सच नहीं है, दैट इज नॉट ट्रूथ। The actuality is this, that the bending happens here and 2 times the bending happens। जैसे प्रिज्म में होता है 2 बार बेंडिंग होती है, वैसे ही यहाँ पर भी 2 बार बेंडिंग होती है, बट हम शो नहीं करते उसको 2 टाइम्स बेंडिंग को, है ना। हम लोग क्या करते हैं, एक ही बार शो कर देते हैं। समझ लो बात को। तो यहाँ पर क्या है, एक्चुअलिटी ऐसी होती है। दूसरी बात, यहाँ पर जो साइन कन्वेंशन है लेंसेज में, उसमें एवरी डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर होंगे, ठीक है। अभी तक पोल से मेजर होते थे, मिरर्स हो चाहे कर्व्ड सरफेसेस हो, सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर हो रहे थे, दे वर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। लेकिन यहाँ पे तो 2 पोल्स है, ये P1 है, ये P2 है। अब होता क्या है, ये लेंस इतना मोटा नहीं होता, ये बहुत पतला होता है, थिन होता है एकदम। अब अगर थिन लेंस है तो ये जो डिस्टेंस है P1 और P2 के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज वेरी स्मॉल। P1 और P2 के बीच का डिस्टेंस काफी छोटा होता है। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि भाई यहाँ पर जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर सकते हैं, थिन लेंसेज की जब हम बात करते हैं, ठीक है। थिक लेंसेज का कोई काम है नहीं हमारे को, डे टू डे लाइफ में भी कोई काम नहीं है, हमारे सिलेबस में भी काम नहीं है बेसिकली, ठीक है। डे टू डे लाइफ में तो फिर भी कुछ जगहों पर अम्यूजमेंट पार्क्स में यूज हो जाता है, बट नॉट इन अवर दिस सिलेबस में हमारे किसी काम की चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब डिस्टेंसेस कहां से कहां मेजर होते हैं, यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस हो गया u, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस हो गया v। जो फाइनल इमेज है वो डिस्टेंस दैट इज v, ठीक है। तो u और v ये डिस्टेंसेस हो गए, ठीक है। तो जब हम यहां पर पूरा सॉल्व करते हैं, मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, व्हेन वी गो फॉर द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, उसकी डेरिवेशन पे जब हम जाते हैं, तो आफ्टर डेरिवेशन we get a equation, that equation is this, 1 by v minus 1 by u is equal to mu minus 1 multiplied by 1 upon r1 minus 1 upon r2. This is the formula that we get after applying the interface formula for the left and right interfaces, ठीक है। So I have not taken the derivation, but I have given you the direct result. 1 by v minus 1 by u is equal to this. This is the first equation that we get. Okay, let us suppose this is equation number 1. Now write down the definition of focus. वैसे तो सेम ही रहती है फोकस की डेफिनेशन, ठीक है, लेकिन फिर भी लिख लो एक बार फिर से, डेफिनेशन ऑफ फोकस लिख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट
It is defined as the point where the parallel incident rays meet or appear to meet. It is defined as the point where the parallel incident rays meet or appear to meet after its refraction. After its refraction. And distance of focus from optical center. And distance of the focus from the optical center is defined as distance of the focus from the optical center is defined as the focal length. is defined as the focal length. तो देखो अब हम थोड़ा छोटा लेंस बनाते हैं. दिस इज अवर कन्वेक्स लेंस. तो अगर पैरेलल इंसिडेंट रेज है, ये दो रेज है, दीज आर पैरेलल एंड इंसिडेंट रेज. सो वेयरएवर दे विल मीट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस. ठीक है, अब देखो मैंने बेंडिंग कहाँ दिखाया, मैंने यहाँ बीच में दिखाया. आप भी आगे चल के ऐसे ही दिखाओगे, बुक्स में भी ऐसे ही होता है. बट बेंडिंग दो बार होता है, एक बार इस सरफेस पे, एक बार इस सरफेस पे. डबल बेंडिंग होती है बेसिकली. ठीक है, लेकिन हम ऐसे दिखा देते हैं. तो जहां पर भी ये मीट कर रही है वो हमारे पास जो है दैट पॉइंट इज एक्चुअली फोकस. और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज योर फोकल लेंथ. दैट इज योर फोकल लेंथ. ठीक है, अच्छा तो फोकल लेंथ ये आ गया, फोकस ये आ गया. अब हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में, अगर मैं आपको बोलूं वेयर इज द डिस्टेंस, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी, बिकॉज़ द रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी. तो अगर मैं आपको बोलूं u क्या होगा, तो माय डियर वो पीछे की तरफ होगा, तो u होगा माइनस इन्फिनिटी. ठीक है, u हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी. ठीक है, तो यहां पर अब मैं आपको बोलूं कि v कितना होगा. इमेज कहां बनेगी, तो रेज ऑफ लाइट यहां पे मीट कर रही है, तो यहां पे इमेज बन रही है. तो ऑप्टिकल सेंटर से यहां बन रही है, तो v जो होगा प्लस f प्लस फोकल लेंथ के बराबर होगा. समझ रहे हो बात को? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रेज मीट एंड image is the point where the rays after refraction or after passing through the lens they meet. So this will become the image for the object which is at infinity. तो अगर हम ये दोनों वैल्यूज इसमें डालते हैं, इस फॉर्मूले में डाल दीजिए यहाँ पर आप. ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा 1/f माइनस 1/माइनस इन्फिनिटी. ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी आ गया. दिस विल बी mu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. 1 upon infinity, that will be 0. So you have got a very important formula, that is 1/f is equal to mu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. ये जो फॉर्मूला है, this formula is called as lens maker's formula. Lens maker's formula. This is a very important formula. Okay, now lens maker's formula क्यों बोलते हैं इसको? Because this formula is used to make the lens if we want to make a convex lens. ठीक है, of a specific focal length. मान लो कोई convex lens बनाना है हमारे को किसी व्यक्ति के लिए, और उसकी फोकल लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर रखनी है. तो हम ये रेडियस ऑफ कर्वेचर्स का चयन कैसे करें, हम R1 R2 कैसे चूज करें टू गेट द फोकल लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. म्यू तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, वो तो इस लेंस का ग्लास का बना होता है जनरली. ठीक है, तो 1.5 होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. लेकिन एक ही ग्लास का बहुत सारे लेंसेज बनाए जा सकते हैं अलग अलग फोकल लेंथ के. वो कैसे बनाए जा सकते हैं? वो बनाने का जो तरीका है, वो तरीका ये है कि भाई हम रेडियस ऑफ कर्वेचर्स जो होते हैं उनको अलग अलग सिलेक्ट करते हैं, तो उस तरीके से फिर अलग अलग फोकल लेंथ बनती है. ठीक है, तो इसीलिए इसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं. अच्छा, इसमें भी जो म्यू है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग होता है बेसिकली. क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि लेंस पानी के अंदर डूब गया,
करेंगे हम क्वेश्चन, ठीक है, अभी थोड़ी देर में करते हैं। लेंस पानी के अंदर डूब गया, अब क्या होगा, ठीक है। तो ये जो म्यू है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस with respect to surrounding, refractive index of the lens with respect to surrounding, ठीक है। अच्छा, फिर एक और काम भी कर लेते हैं। इस इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में 1/f डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो आप रहने दो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, लेकिन ये जो चीज है, ये चीज तो 1/f है, तो पुट इट इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को कहते हैं लेंस इक्वेशन, लेंस इक्वेशन। जैसे मिरर इक्वेशन थी, मिरर इक्वेशन क्या थी अगर आपको याद हो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वो मिरर इक्वेशन थी। यहाँ पे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है, वो लेंस इक्वेशन है, ठीक है। तो थोड़ा सा ही फर्क है, एक नेगेटिव साइन का फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला ये, लेंस इक्वेशन ये है। और ये भी हमारे पास जो है, दिस इज ऑल्सो वी कैन, ये भी इन दोनों का ही एक ही रूप है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, इंटरकनेक्टेड है तीनों की तीनों इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारे पास ओके, लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो है, इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते हैं जरा। लिखिए, फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ, find out the focal length of following lenses. Find out the focal length of following lenses. सबसे पहला हमारे पास जो है, we have got a इक्वी कन्वेक्स लेंस। मान लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 है, ठीक है। इस तरफ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, जिसको कि हम R1 कह सकते हैं, वो मान लो 20 सेंटीमीटर है। और इस तरफ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिसको कि हम R2 कहेंगे, वो भी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एक केस ये। अच्छा, दूसरा केस हम ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक कनकेव लेंस है, ठीक है। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 2, और यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो लेफ्ट वाला है उसको R1 ले लेते हैं, राइट वाले को R2 ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो R1 आप मान लो कि 25 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो R2 है, लेट अस सपोज इट इज 30 सेंटीमीटर, जस्ट एग्जांपल्स के तौर पे कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हम ये इक्वेशन लगाते हैं, तो हमें क्या चीज का ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन। हमें फोकल लेंथ निकालनी है, म्यू तो चलो वही होगा जो यहाँ पर है, R1 और R2 जो है, R1 और R2 विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन हमें डालनी चाहिए, तभी हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। जितने भी यहाँ जो भी फॉर्मुलेस लिखे थे अभी मैंने, ठीक है, उन सभी में साइन कन्वेंशन आपको लगाना है। और साइन कन्वेंशन वही है जो हमने पहले पढ़ लिया है, मैंने आपको पहले बता दिया था। साइन कन्वेंशन पूरे ऑप्टिक्स में वही रहता है, बस यहाँ पे एक छोटा सा बदलाव क्या आया कि पोल से डिस्टेंस मेजर करने के बजाय हम कहां से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, वी आर मेजरिंग इट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। एक छोटा सा बदलाव है, ठीक है, तो वो आप खुद ही एडजस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि R1 कितना डाला जाए और R2 कितना डाला जाए। ऑफ कोर्स R1 20 डालेंगे, R2 भी 20 डालेंगे। साइन क्या रखेंगे, अब इंसिडेंट रेज आप यहां से मान लीजिए कि इंसिडेंट रेज ऐसे आ रही है, चाहे पैरेलल आ रही है चाहे कैसे भी आ रही है, इंसिडेंट रेज आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अगर आपकी इंसिडेंट रेज यहां से आ रही हैं, इफ द इंसिडेंट रेज आर कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट, ओके, देन व्हाट विल हैपन इज दैट इफ द इंसिडेंट रेज आर कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये जो आपके पास लेफ्ट वाला सरफेस है, इसको जब हम ऐसे करके करेंगे तो ये सर्कल ऐसे बनेगा। तो ये डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मेजर होगा, कौन से वाला, R1, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो +20 आएगा। और जब हम इसका बनाएंगे कर्वेचर, ऐसे करके बनाएंगे, तो इसका ये ऑप्टिकल सेंटर से पीछे की तरफ मेजर होगा डिस्टेंस, कौन सा, R2, तो ये -20 आएगा।
तो जो R2 है वो -20, R1 जो है वो +20, और अब इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू इज 1.5 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/+20 माइनस, ये माइनस देखो फॉर्मूले में 1/R2 में भी -20 आएगा, ये -20 साइन कन्वेंशन की वजह से है, ये वाला -20 फॉर्मूले में होने की वजह से। अच्छा, फिर 1/f 1.5 - 1 इज 0.5, 0.5 इंटू 1/20 प्लस 1/20, ऐसे करके आगे। अब ये आ जाएगा आपके पास 0.5 इंटू 1 + 1 2/20, 2/20 0.5 इंटू 2 ये हो गया 1, 1/20, तो 1/f इज इक्वल टू 1/20, रेसिप्रोकेट कर लो, तो f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जो है वो आ जाएगी जी 20 सेंटीमीटर। इस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। इस कन्वेक्स लेंस में दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर्स बराबर थे, तो इस टाइप के कन्वेक्स लेंस को इक्वी कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। वी कैन कॉल इट एज इक्वी कन्वेक्स लेंस। अच्छा, अब ये जो हमारे पास है, यहां पर अगर आप रेज इस तरफ से मान रहे हो तो आपका जो R1 है वो ये हो जाएगा, इस स्फीयर का सेंटर यहाँ है, इस स्फीयर का रेडियस ऐसे कर। अच्छा, कहां से मेजर करेंगे? लेंस से इस तरफ को, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस से इस तरफ को रेडियस मेजर करेंगे, ये होगा R1। इंसिडेंट रेज तो आगे की तरफ है, रेडियस पीछे की तरफ मेजर किया तो R1 विल बी नेगेटिव, नेगेटिव होगा। हाउ मच, कितना नेगेटिव? इतना -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, R2 जो है वो यहां से ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, तो वो आगे की तरफ मेजर हो रहा है, तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, तो वो पॉजिटिव होगा, तो R2 कितना होगा? पॉजिटिव होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, क्योंकि सेंटर यहाँ है तो यहाँ से मेजर होगा। ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होते हैं सारे, डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इन द लेंस। वहां पर होता था पोल, यहाँ पर होता ऑप्टिकल सेंटर, सिंपल सी बात ये तो R2 कितना हो जाएगा? ये 30 दिया था तो +30 हो जाएगा। बस ये वैल्यूज यहां डाल दो आप और सॉल्व कर दो, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1/f इज इक्वल टू म्यू है 2 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/R1 की जगह विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन डालना है। तो मेन जो मैं स्ट्रेस दे रहा हूं वो साइन कन्वेंशन पे दे रहा हूं आपको, तो साइन कन्वेंशन को आप ध्यान में रखो। जो भी फॉर्मूलेस हम ऑप्टिक्स में करते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, उन सभी में हमें साइन कन्वेंशन लगाना पड़ता है, ठीक है, फिर हमारे आंसर्स आते हैं, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ 2 - 1, ये तो 1 हो गया, इनटू -1/25 -1/30, जैसे करके हो गया। और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 25 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 150 आएगा, ठीक है। एलसीएम लेके देखना 150 तक आ जाएगा, और 25 6 जा तो ये -6 आ जाएगा, -35 जा ये 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास -11/150। फिर रेसिप्रोकल कर दो क्योंकि फोकल लेंथ निकालनी है, तो फोकल लेंथ आ जाएगी -150/11 सेंटीमीटर, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है और इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, तो इसका सिग्निफिकेंस भी आपको पता चल जाएगा। साइन कन्वेंशन से आप इसको इमेजिन कर सकते हो, इसका निष्कर्ष निकाल सकते हो। अगर पॉजिटिव फोकल लेंथ है मतलब फोकस आगे होगा, यहां से रेज आ रही है, इन रेज के लिए फोकस आगे होगा, और नेगेटिव फोकल लेंथ है तो ये रेज ऐसे आ रही है तो फोकस पीछे होगा। अभी बनाएंगे, थोड़ी देर में हम डायग्राम्स बनाते हैं तो आप लोगों को वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे करके हो गया। अच्छा, एक और केस कर लेते हैं जरा इसमें। मान लो थर्ड एग्जांपल, मान लो हमारे पास इस तरीके से है, एक कन्वेक्स सरफेस है, एक कन्वेक्स और एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। जो कन्वेक्स सरफेस है इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1, लेट अस सपोज इट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है।
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1.5 ले लेते हैं, ग्लास है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इंसिडेंट रेस कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। मान लो इंसिडेंट रेस यहाँ से आ रही है, इंसिडेंट रेस यहाँ से आ रही है। अब जो ये वाला सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो आप इसको स्फीयर को इमेजिन करो, तो हमने ये इमेजिन किया कि स्फीयर ऐसे बन रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बनेगा, तो यहाँ से हम इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेजर करेंगे, तो R1 जो होगा वो +20 होगा। अच्छा, R2 जो है, R2 तो ये तो हमारे पास क्या है, प्लेन सरफेस है, दूसरे वाला सरफेस कैसा है, इट इज अ प्लेन सरफेस, तो ये जो प्लेन सरफेस है उसका R2 क्या होता है, दैट इज इंफिनिटी, प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज इनफाइनाइट, क्योंकि उसका सेंटर जो होगा, उसका सेंटर अगर हम मानेंगे तो या तो हम, वैसे तो सेंटर प्लेन सरफेस का डिफाइंड ही नहीं होता, लेकिन ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि इन्फिनिटी पे, तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी भी अगर आए, यू हैव टू कंसीडर इट एज टू बी एट इन्फिनिटी, दैट्स सिंपल, ठीक है। अब R1 R2 की वैल्यू यहाँ डाल दो और म्यू की वैल्यू भी डाल दो, तो आपके पास आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू इज 1.5 माइनस 1 multiplied by 1/R1 is +20 minus 1/R2 is infinity, ऐसे करके होगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये आ जाएगा 0.5 इंटू 1/infinity is 0, तो यहाँ पे सिर्फ 1/20 बचेगा। 0.5 को 1/2 लिख दो, 1/2 इंटू 1/20 is 1/40, फिर रेसिप्रोकल कर दो तो फोकल लेंथ आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ विल बी हाउ मच, इट विल बी 40 सेंटीमीटर, तो ऐसे करके आ गया, ठीक है। तो बस हमने ये सीखा कि इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और, मैंने जैसे बताया क्वेश्चंस आते हैं कि भाई हमने पानी में डुबो दिया, ठीक है, तब फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन लिखो जरा, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 12 सेंटीमीटर्स व्हेन इट इज इन एयर। Focal length of a lens is 12 centimeters when it is in air. Find out its focal length when it is dipped in water. Find out its focal length when it is dipped in water. तो हमारे पास ये है, दिस इज द लेंस, इसकी जो फोकल लेंथ है, इसकी फोकल लेंथ हमारे को दी है 12 सेंटीमीटर्स। कब, जब ये हमारे पास जो है इसमें है अपना एयर में है, ठीक है। अच्छा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें गिवन है क्वेश्चन में 1.5, ग्लास का बना हुआ लेंस, और पानी का भी 4/3 गिवन है, खैर वो पता ही होता है, लेकिन लिख सकते हैं आप 4/3 पानी का गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये गिवन नहीं है कि वो कन्वेक्स लेंस है या फिर वो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कन्वेक्स लेंस की भी पॉजिटिव फोकल लेंथ आ रही थी, प्लेनो कन्वेक्स की भी पॉजिटिव आ रही थी, तो हमें कुछ गिवन नहीं है, तो हमने ऐसे रफ डायग्राम बना दिया, ठीक है। लेकिन हमें ये चीज पता है कि जो फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, एक तो ये फॉर्मूला हर लेंस के लिए एप्लीकेबल है, दूसरी बात इस फॉर्मूले में जो ये म्यू है, दिस इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेंस, मटेरियल ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, वो चीज है, ठीक है। तो जब ये हमारे पास एयर के अंदर है, तब हम अगर यहाँ पे वैल्यूज डालें तो 1/12 इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू 1.5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/R1 माइनस 1/R2। R1 R2 हम डाल नहीं सकते, हमें पता नहीं, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि वो प्लेनो कन्वेक्स है या सिंपली कन्वेक्स लेंस है, हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे ही रहने देंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व भी नहीं करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे इक्वेशन को। अच्छा, अब जब हमने लेंस को पानी के अंदर डाल दिया, चारों तरफ पानी आ गया, अब सिर्फ
ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इट विल बी द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, ठीक है, क्योंकि ये ग्लास है, बाहर वाटर है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर अगर निकालना है, दैट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वो यहां पर यूज होगा। तो ग्लास का होता है 1.5, वाटर का है 4/3। 1.5 को लिख सकते हैं 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3, 3 ऊपर ले जाओ तो 3 3 9/8। तो इस बार जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे डाला जाएगा वो 9/8 होगा, क्योंकि वही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, बस ये ध्यान में रखना होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड में फोकल लेंथ हमें नहीं पता, राइट हैंड साइड में म्यू की जगह पे डाल दो 9/8 -1, और यहाँ पर जो है ये 1/r1 - 1/r2 एज सच रहेगा। दिस विल बिकम योर सेकंड इक्वेशन, दिस वाज योर फर्स्ट इक्वेशन। बस अब हो गया हमारा काम खत्म। अब क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर दो ताकि ये 1/r1 - 1/r2 कैंसिल ही हो जाए। तो लिख लीजिए डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/12 होल डिवाइडेड बाई 1/4 1/f, और यहाँ पे आ जाएगा 1.5 - 1 डिवाइडेड बाई 9/8 - 1, 1/r1 - 1/r2 से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में f ऊपर, तो f/12, 1.5 - 1 इज 0.5, 9/8, 8 यहाँ चला जाएगा तो 9 - 8 1 आ जाएगा, 1/8, 8 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 × 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 आ गया। 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 12 4 48 सेंटीमीटर। तो उस लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस विल गेट इंक्रीज्ड, ठीक है। पहले 12 थी, अब कितनी होगी? अब हो गई उसकी 48 हो गई। समझ में आ रहा है? इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है, इस क्वेश्चन में तो नहीं हुआ कि ये फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाती है। लेंस एयर में लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव हो, लेकिन जब हम उसको पानी में डालें तो वो नेगेटिव भी आ सकती है। मतलब कन्वेक्स लेंस का नेचर कनकेव में भी कन्वर्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, ठीक है। ये सब हो गया। अब आप लिखिए रूल्स फॉर ड्रॉइंग द रे डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए रूल्स फॉर ड्रॉइंग द रे डायग्राम ऑफ लेंसेस। 3 रूल्स हैं जो हम यहां पे सीखेंगे। रूल्स फॉर ड्रॉइंग द रे डायग्राम ऑफ लेंसेस। सबसे पहले है रूल नंबर 1। बहुत सिंपल सा है, लिखिए द रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus. The rays traveling parallel to principal axis passes through the focus. तो रूल नंबर 1 के लिए हम यहाँ बनाते हैं डायग्राम। कन्वेक्स के लिए भी बनाएंगे, कनकेव के लिए भी बनाएंगे। देखिए अगर हमारे पास रेज ऐसे आ रही है, दे आर ट्रेवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, so they will pass through the focus. Focus will be here and they will pass through the focus, so this will become focus. और ऑप्टिकल सेंटर से इसकी लेंथ इट विल बिकम फोकल लेंथ, दिस इज ट्रू। बट जरूरी तो नहीं है कि रेज हमेशा यहां से ही ट्रेवल करे। रेज तो ऐसे भी तो ट्रेवल कर सकती है ना, रेज कैन कम फ्रॉम दिस साइड एज वेल, क्योंकि मिरर में तो ऐसा संभव नहीं था। मिरर में तो एक ही साइड से आ सकती थी, क्योंकि मिरर में क्या होता है, पॉलिश किया होता है दूसरी साइड, तो वहां से तो रेज आ नहीं पाएगी। लेकिन लेंस में तो दोनों तरफ से रेज आ सकती है। तो अगर रेज इस तरफ से आ रही है, ठीक है, मान लो रेज इस तरफ से आ रही है, ऐसे करके आ रही है रेज, यहां से ऐसे करके रेज आ रही है, so they will also bend and they will also meet at a certain point, that is also a focus.
तो बेसिकली लेंस के दो फोकाई होते हैं, ठीक है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, दो फोकस है इसके, ठीक है। तो ये वाला फोकस किसके लिए, जो यहां से रेज आ रही है, और ये वाला फोकस किसके लिए, जो वहां से रेज आ रही है। अब कनकेव लेंस में भी ऐसा ही कुछ है, देखो कनकेव लेंस कैसा है अपना, ऐसा, ये कनकेव लेंस है, ठीक है। अब कनकेव लेंस में यहां से रेज ऐसे गई, यहां से रेज ऐसे गई, दीज आर द टू रेज, ठीक है, ये दो रेज ऐसे गई। नाउ these two rays they concave lens में क्या होता है, they bend, they diverge, parallel rays they diverge, तो डाइवर्जिंग लेंस होता है, आपको पता है, तो ये रेज को ऐसे भेज देता है। अच्छा ऐसे क्यों भेजता है, ये डाइवर्ज क्यों करता है, देखो ये कन्वर्ज क्यों करता है, वो हमने सबसे बड़ा वाला डायग्राम बनाया था, तो दो सरफेसेस पे हमने रिफ्लेक्शन दिखाया, तो वहां पर कन्वर्ज कर रहा था। वैसे ही आप खुद अपने आप इसका बड़े वाला डायग्राम की इस सरफेस और इस सरफेस पे कैसे वो बेंड करेगा, वो अगर बनाओगे आप, तो आपका लॉजिक एकदम बन जाएगा वहां से, तो आप खुद ब खुद बनाना आपने वो। तो यहां से ये रेज ऐसे करके गई, इसको जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, सो दे विल अपीयर टू मीट समवेयर बिहाइंड, so wherever they will appear to meet, that is called as the focus। इसीलिए इस टाइप के लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही थी। इफ यू सी, एक क्वेश्चन किया हमने, उसमें -150/11 फोकल लेंथ आ रही थी, अभी थोड़ी देर पहले किया। तो ऑप्टिकल सेंटर से पीछे की तरफ मेजर करना पड़ेगा डिस्टेंस नेगेटिव डायरेक्शन में, तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी एक्चुअली, सो इट विल कम आउट टू बी नेगेटिव, ठीक है। यहां पर पॉजिटिव आ रही थी क्योंकि आगे की तरफ मेजर किया, ठीक है। अच्छा अब अगर इस तरफ से आ रही हो रेस, क्योंकि रेस तो इस तरफ से भी आ सकती है, अगर रेस यहां से ऐसे आ रही है, यहां से ऐसे दूसरे कलर से बनाते हैं, यहां से रेस ऐसे आ रही है, तो दे विल बेंड लाइक दिस, दे विल बेंड लाइक दिस, दे विल बी डाइवर्जिंग, सो व्हेन एक्सटेंडेड बिहाइंड दे विल गो लाइक दिस, ठीक है। सो हियर विल बी द फोकस, सो अगेन दो फोकस होंगे, लेंस के दो फोकस होते हैं, एक उनके लिए जो लेफ्ट टू राइट रेज जा रही है, एक और एक उनके लिए जो राइट टू लेफ्ट जा रही है। तो ये भी सीखा हमने, कन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, ये भी सीखा हमने। और कन्वेक्स लेंस का फोकस जो है वो रियल होता है, बिकॉज दिस रेज आर रिफ्रैक्शन के बाद रेज आर कन्वर्जिंग, तो जो रियल और वर्चुअल की जो डेफिनेशंस होती हैं, वो जो पहले पढ़ी है, वो यहाँ पर एज इट इज एप्लीकेबल है, कोई नई डेफिनेशंस नहीं है। रियल, वर्चुअल, ऑब्जेक्ट, इमेज और साइन कन्वेंशन, ये सारी चीजें सेम, ठीक है। यहाँ पर ये इंसिडेंट रेज ऐसी थी, दे गॉट डाइवर्ज, सो दे आर प्रिटेंडिंग टू मीट हियर, सो दिस इज द वर्चुअल फोकस, ये हमारे पास वर्चुअल फोकस है, ठीक है। तो अच्छा अब जो है फर्स्ट रूल आ गया हमारे को समझ में। फर्स्ट रूल में हमने क्या समझ लिया कि द रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दे पासिस थ्रू फोकस, यहां पे दे आर पासिंग थ्रू फोकस, यहां पर दे आर अपीयरिंग टू पास थ्रू फोकस। एक और चीज यहां पे समझ में आती है, दिस these rays, this lens which is the convex lens, it is converging the rays, so that's why this lens is called as the converging lens, converging lens भी बोलते हैं इसको। और ये जो रे है ये डाइवर्ज कर रहा है रेस को, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डाइवर्जिंग लेंस। सो दिस इज द कन्वर्जिंग लेंस एंड दैट इज द डाइवर्जिंग लेंस, ओके। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंसेज जो हमारे पास है, कई बार ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन कि देयर इज अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ दिस मच ऑफ फोकल लेंथ एंड दिस, ऐसे करके कुछ ना कुछ आ जाता है, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस ऐसे करके बन जाता है, ठीक है। अच्छा अब जो है लेट्स मूव टू रूल नंबर 2।
रूल नंबर 2 क्या है, जैसे हमने यहाँ पे ये सीखा बस उसी के जैसा है, ठीक है। तो लिखिए एनी रे पासिंग थ्रू फोकस, रूल नंबर 2 लिखिए एनी रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस, it becomes parallel to principal axis after refraction. It becomes parallel to principal axis after refraction. ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर मैंने कहा एक फोकस यहां होता है, एक फोकस यहां होता है। लेंसेज में हम ऐसे एफ एफ बनाते हैं, फिर यहाँ पे 2f भी बनाते हैं, और फिर यहाँ पर भी 2f भी बनाते हैं, 2f डिस्टेंस को भी इंडिकेट करते हैं रे डायग्राम बनाने में, ठीक है। अच्छा, अगर कोई रे फोकस से जा रही हो, ठीक है, मान लो ये फोकस है और इस फोकस से कोई रे ऐसे करके जा रही है, तो जब वो इस लेंस से टकराएगी और इस लेंस से रिफ्रैक्ट होगी तो वो पैरेलल बन जाती है। दिस इज द सिचुएशन, ऐसे करके। आ रही बात समझ में? चाहे इस फोकस से जा रही हो चाहे उस फोकस से जा रही हो। अच्छा, उस फोकस से इस वहां वाली रे तो जा ही सकती है ना उस फोकस से, लेकिन यहां वाली रे भी जा सकती है। जैसे मान लो यहां से एक रे आई और वो उस फोकस की तरफ चली हुई थी, पहुंच तो नहीं पाएगी उस फोकस में। क्यों नहीं पहुंच पाएगी? क्योंकि भाई पहले ही आ गया लेंस, रास्ते में आ गया लेंस। लेकिन रूल तब भी ओबे होगा। इफ द रेज आर गोइंग लाइक दिस, इट इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द फोकस, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये वाली रे एक्चुअली इस फोकस से जा रही है, ये वाली रे उस फोकस से जाना चाहती थी। चाहे जो भी हो रहा हो, चाहे वो एक्चुअली फोकस से पास कर रही है या वो एक्चुअली फोकस से जा रही है, वो रे जो है लेंस से गुजरने के बाद, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो क्या हो जाएगी? पैरेलल तो हो ही जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। ऐसा ही कनकेव मिरर में भी बनाइए आप डायग्राम, ये ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, यहाँ पर एफ दिखाइए, एफ एफ दिखा दो, 2f बाद में बनाना, ठीक है। 2f की जरूरत नहीं है, अभी एफ एफ दिखा दो। तो जैसे मान लो ये वाला फोकस है, तो ये वाले फोकस की तरफ अगर रेस ऐसे जा रही तो वो ऐसे पैरेलल हो जाएंगे, दे विल बिकम पैरेलल, ऐसे जाने वाली रेस, ठीक है। सो दिस इज रूल नंबर 2। तीसरा रूल, तीसरा रूल क्या लिखिए, द रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर the ray passing through optical center goes on without any deviation. The ray passing through optical center goes on without any deviation या without any bending, ऐसे लिख दो। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, ऐसे करके, ठीक है। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो बिना किसी बेंडिंग के आगे चली जाती है, इस तरीके से, ठीक है। कहीं से भी आ रही हो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है वो भी फिर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो भी बिना बेंडिंग के, ठीक है। ऐसे ही कन्वेक्स कनकेव में भी बना दो एक डायग्राम, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, अगर कोई रे ऐसे जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से तो वो बिना बेंडिंग के सीधा ही ट्रेवल कर जाएगी विदाउट एनी काइंड ऑफ बेंडिंग, बेंडिंग विल नॉट हैपन,
ठीक है, तो इस तरीके से होता है। द रेज विच आर पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर दे मूव ऑन विदाउट एनी काइंड ऑफ बेंडिंग, कोई बेंडिंग नहीं होती उसमें, ठीक है, दे मूव ऑन विदाउट एनी काइंड ऑफ बेंडिंग। तो दैट्स इट, दीज आर द 3 रूल्स। ठीक है, अब लिखिए आप जरा, आप लोगों ने घर से रे डायग्राम बनाने हैं, इन रूल्स को ओबे करते हुए रे डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, कैसे बनाने वो मैं आपको सिखाता हूं। अभी एक रे डायग्राम मैं बना के दूंगा आपको, फिर बाकी आपने बना के लाने हैं। ठीक है, तो लिखिए जरा, ड्रॉ द रे डायग्राम्स फॉर द फॉलोइंग पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। Draw the ray diagrams for the following positions of objects. For the following positions of objects, and indicate the properties of image. And indicate the properties of image. ठीक है, अब देखो क्या है, अब हमारे पास जो है फर्स्ट केस लिखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। ठीक है, फर्स्ट केस लिखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। सेकंड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f, थर्ड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f and 2f। Fourth case, when the object is at f. Fourth case, when the object is at f. Fifth case, when the object is between f and o. O is the optical center, f is the focus. Fifth case क्या है, when the object is between f and o. Sixth case, when the object is at infinity, बहुत दूर पे। ये 6 केसेस है, कन्वेक्स लेंस के लिए है। ठीक है, फिर कनकेव लेंस के लिए तो एक ही केस होगा। ठीक है, तो वो बनाना आपने। ठीक है, कनकेव लेंस के लिए भी बनेगा डायग्राम, कन्वेक्स के लिए भी बनेगा, तो वो सब बना के लाने हैं। ठीक है, कैसे बनाने, पेंसिल से बनाने हैं और पूरा कंपास वगैरह यूज करना है। मान लो आपने एक लाइन खींची, ठीक है, और फिर अपना कंपास यूज करते हुए आपने यहाँ पर ऐसे करके एक मार्क किया और यहाँ पे एक मार्क के एक लेंस बना दिया। ठीक है, नीट एंड टाइडी। ठीक है, ऐसे करके बनाना है। ठीक है, पेंसिल से बनाने। और फिर आपने क्या किया, कुछ भी फोकल लेंथ ले लो। ठीक है, लेट अस सपोज आपने फोकल लेंथ ले लिया, लेट अस सपोज आपने 2.5 या 3 सेंटीमीटर कुछ ले लिया। ठीक है, तो ये सेंटर से यहाँ से आगे 2.5 पे फोकस ले लो, यहाँ से पीछे भी 2.5 पे फोकस ले लो, फिर 2.5 का डबल होता है 5, वहां पे 2f ले लो, फिर 2.5 का डबल यहाँ पे 5, यहाँ पे 2f ले लो, ऐसे करके। ठीक है, पूरा अच्छे ढंग से। उसके बाद जो है, क्योंकि जब आप जितना एक्यूरेटली बनाओगे ना, उतना फिर आपकी इमेज उतनी एक्यूरेटली बनेगी और आपको इमेज की प्रॉपर्टीज जो है दिखेंगी कि हाँ सच में इमेज ऐसी ही बन रही है, फिर आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत एक्यूरेटली बनाने चाहिए डायग्राम्स। जितना एक्यूरेसी आप ज्योमेट्री जितना अच्छे ढंग से यूज करना जानते हो उतना आप करो। जैसे मैं फर्स्ट केस कर लेता हूँ, बियॉन्ड 2f मतलब 2f से पीछे। तो ऐसे लेना है, बड़ा लेना है आपने, एक ऑब्जेक्ट को बड़ा लेना, ऐसे इरेक्ट लेना। ठीक है, फिर क्या करना आपने, यहां से टॉप से ऐसे करके एक रे ऐसे करके भेजी। ये जो 3 रूल्स करे, इन 3 रूल में से कोई से भी 2 रूल्स फॉलो कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे
फर्स्ट रूल फॉलो किया। फर्स्ट रूल क्या है? द रे पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड। ये फर्स्ट रूल हो गया फॉलो, ठीक है। अच्छा, अब मैं सेकंड रूल, सेकंड रूल क्या है? रे पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल। ये ऐसे पासिंग थ्रू फोकस था, इट विल बिकम पैरेलल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैंने फर्स्ट और सेकंड कर दिया। फर्स्ट और थर्ड भी कर सकते थे, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड कैसे करते थे? फर्स्ट तो ये हो गया, थर्ड हो गया। जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है वो सीधा जाता, तो यहां से रे ऐसे करके जा रही होती, तो तब भी यहीं पे इंटरसेक्शन होना था। तो फर्स्ट कोई से भी दो करने हैं, तीनों के तीनों करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो डायग्राम में तीनों दिखा दिए, आपको किसी से भी दो करने हैं, ठीक है। फिर जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट ए से चलाइए आपने, तो वहां पे आप लिखोगे A1, फिर वहां से ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे बनाओगे और वहां पे लिखोगे B1, तो ये आपकी इमेज बन जाएगी। उसके बाद आप इमेज की प्रॉपर्टीज देखोगे, क्या वो रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है या लार्ज है, क्या है और कहाँ बन रही है। तो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टीज है? रियल, ठीक है, इन्वर्टेड, ठीक है, इससे छोटी है डिमिनिश्ड या स्मॉल लिख देते हैं। डिमिनिश्ड तो एकदम ही छोटी होगी, ठीक है, तो उतनी छोटी भी नहीं है, तो स्मॉल लिख देते हैं, स्मॉल। डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं, स्मॉल एंड बिटवीन f एंड 2f, बस ये चार चीजें कि रियल है, इन्वर्टेड है, स्मॉल है, लार्ज है या इक्वल इन साइज है, या f और 2f के बीच में कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, ये चार चीजें लिखनी है और याद भी करनी है, ठीक है। याद भी करके आना है कल की क्लास के लिए। तो कल जो है